हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड के आगे के टॉपिक्स जो भी पिछली वीडियो में कवर किए थे उसके आगे देखते हैं। तो विंडो के साथ में आप एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, विनवर्ड कमांड लिखेंगे, एंटर कर देंगे। लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो रेफरेंस तक हो गया था, क्रॉस रेफरेंस। आगे शुरू करते हैं हेडर एंड फुटर से। हेडर एंड फुटर जो ग्रुप है इसमें क्या क्या चीजें, तो सबसे पहली चीज तो हेडर और फुटर होता क्या है कि हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में टॉप पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, पेज के टॉप पर, तो वो हेडर कहलाता है। और इसी तरह अगर पेज के बिल्कुल बॉटम में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो फुटर कहलाता है। तो ये इंफॉर्मेशन कुछ भी, कोई टेक्स्ट हो सकता है, डेट एंड टाइम हो सकता है, टाइटल हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर ये कुछ लिस्ट आ गई है हेडर की। तो ये डिजाइन शो कर रहा है कि कैसा हमें हेडर चाहिए। तो ये सारी की सारी यहाँ पर है डिजाइन्स। तो सपोज हमें कोई हेडर चाहिए जो इस टाइप का हो, तो हमने ये हेडर ले लिया। यहाँ पर जो है टाइटल लिखा हुआ है, जैसे तो हमने लिखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब टाइटल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि www, या फिर हमने लिखा इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड बेसिक्स। बेसिक्स, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। एंड ऑथर नेम में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, यहाँ पर इंसर्ट करा दी। तो ये अभी हमारा क्या है, ये हेडर पोर्शन में आ गया है। तो यहाँ पर हेडर पोर्शन के कुछ ऑप्शन भी आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि सबसे पहले हेडर चेंज करना अगर है तो चेंज भी कर सकते हैं। फूटर लगाना है यहीं पर। अब फूटर पूरा डिजाइन, हेडर एंड फूटर का टूल्स आ चुका है। तो यहाँ पर फूटर की जो है डिजाइन आ रखी है, यहाँ पर कैसे भी फूटर भी हमें देना है तो फूटर भी दे सकते हैं। तो सपोज हमने ये पेज वाला फूटर दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर पेज वन ऑटोमेटिक लिख के आ गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हेडर एंड फुटर हो गया। अब अगर हम हेडर और फुटर में सिंपली पेज नंबर डालना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना चाहते, सिर्फ पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर का भी हम हेडर फुटर बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि पेज ये वाला 1 of 1 ये हेडर में आ जाए, तो अब जो भी लिखा था वो गायब हो गया। तो इसको हम अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, पहले जैसे कर देते हैं ये। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई डेट एंड टाइम भी जैसे इंसर्ट कराना है फॉर एग्जांपल, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, ये राइट अलाइनमेंट लगाया और यहाँ पर डेट और टाइम भी देना चाहते हैं। राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर से ही किया है। और यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट पर आ गए, और जैसा भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज हेडर एंड फूटर। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये काफी डल सा जो है यहाँ पर हेडर में शो होने लगेगा। और ये हमारे पास इस तरीके का कुछ फूटर आ गया है। अच्छा, ये जो हेडर एंड फूटर है ये क्या होगा, बेसिकली ये रिपीट होगा हर पेज पर। हम जितने भी पेज इंसर्ट कराएंगे तो सभी पेजेस पर हमें ये हेडर एंड फूटर वैसे ही मिलेगा। थोड़ा डल सा दिखाई देता है ये हेडर एंड फुटर। अच्छा, वापस से अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं कि हेडर पर आके डबल क्लिक करें हेडर एरिया में, या फिर फुटर पर आके डबल क्लिक करके उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ चेंजेस करने हो तो यहाँ पर ये हमारा हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कराना हो गया। अगर इसमें हम चेंज करना चाहें, कोई भी हेडर फुटर कुछ और चेंज करना चाहें, तो बिल्कुल यहीं से चेंज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है हमें कि जो भी हेडर फुटर जब हम डिजाइन से यहां से लेंगे तो वो अप्लाई तो हो गया, जैसे ये अप्लाई हो गया। अब इसमें कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पर जो हेडर एंड फुटर ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, तो इनमें से नहीं करेंगे। अगर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो पुराना वाला पूरा का पूरा ओवरराइट हो जाएगा, मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें अब इसमें अगर कुछ एडिशनल चीज बढ़ानी है तो कर्सर यहीं पर क्लिक करके यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज हमें यहाँ पर अब कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है, कोई लोगो वगैरह चाहिए, तो इंसर्ट पर जाके यहाँ पर पिक्चर्स में जाएंगे। अभी पिक्चर एक्टिव नहीं हो रहा है। ओके, अब पिक्चर यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। कर्सर इनके बाहर रखेंगे, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर है, तब यहाँ पिक्चर एक्टिव हो गया। और कोई भी पिक्चर यहाँ से हम उठा लेंगे। हमारे पास सपोज कोई डेस्कटॉप पर आई थिंक पिक्चर होगी,
तो डेस्कटॉप पर आते हैं एंड ये पिक्चर है हमारे पास कोई, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो पिक्चर का रेजोल्यूशन आई थिंक बहुत बड़ा है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं या क्रॉप कर देते हैं सपोज थोड़ा सा। तो हमने इसको क्रॉप कर दिया थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने ये पिक्चर को कर लिया है क्रॉप। ओके, तो ये हमारी पिक्चर क्रॉप होकर आ गई है, और इसको चाहे तो हम यहाँ पर रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, या स्क्वायर या टाइट जैसे भी रखना चाहे। स्क्वायर लगा दिया हमने, और इस पिक्चर को अब हम कहीं पर भी मूव करके भी रख सकते हैं। तो ऐसे करके हमने पिक्चर को जैसे मूव कर दिया थोड़ा सा इधर। तो अब ये जो पिक्चर है ये हमारा हेडर का पार्ट हो चुका है। जैसे डॉक्टर के कुछ लोगो वगैरह होते हैं, तो वो सब लगाना होता है, तो इस तरह से हमने लगा दिया, हेडर को क्लोज कर दिया। और अभी हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पेजेस थे, तो सभी पेजेस पर हमारे यही पिक्चर्स जो है आने वाली है। ये जितने भी पेजेस है हमारे, सारे के सारे पेजेस पर ये पिक्चर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपना खुद का कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई भी हेडर लगाना हुआ, कोई भी फूटर लगाना हुआ, तो यहाँ पर हम अपना हेडर या फूटर लगा सकते हैं खुद से। नहीं रखना ये हेडर फूटर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं हेडर। तो रिमूव कर देंगे तो हेडर हमारा अब रिमूव हो चुका है, सिर्फ फूटर बचा हुआ है। और इसी तरह अगर फूटर भी नहीं चाहिए, तो फूटर को भी यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो ये रिमूव फूटर पर क्लिक कर देंगे। अब स्पेशली हमें सिर्फ पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर किस जगह पर चाहिए? टॉप ऑफ द पेज है, पेज के सबसे टॉप पर पेज नंबर आ जाएगा। लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, जैसी भी डिजाइन हमें चाहिए, तो उस डिजाइन में यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। फिर बॉटम में अगर हमें पेज नंबर चाहिए, तो बॉटम में दे सकते हैं। पेज मार्जिन, मार्जिन के अंदर पेज नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पर ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन के अंदर पेज नंबर, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसा भी हमें पेज नंबर इंसर्ट कराना है, करंट पोजीशन पर कराना है, तो करंट पोजीशन पर करा सकते हैं। जिस जगह पर हमारा कर्सर होगा वहीं पर आ जाएगा पेज नंबर लिखकर। तो ये हो गया, पेज नंबर भी इंसर्ट करा दिया हमने। हेडर, फूटर, पेज नंबर, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंसर्ट हो गई। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट हेडर फुटर चाहिए, या फिर इवन पेजेस पर, ऑड पेजेस पर, या फर्स्ट पेज पर, तो इस तरीके से भी कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर। जैसे हमने हेडर लगाया डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो पहले पेज का हेडर हम अलग रख सकते हैं, और बाकी हेडर जो होते हैं बाकी का जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 3 का लगा लिया, और जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज का फूटर हम अलग कर सकते हैं। ये, हाँ, तो अब फर्स्ट पेज पर हमारे कोई भी हेडर या फुटर नहीं है, मतलब हेडर हमने नहीं रखा है, और बाकी सेकंड पेज से हमारे पास क्या है, हेडर आ रहा है। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज में क्या होगा, फर्स्ट पेज का हम अलग से कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अलग हो गया हेडर। और भी कुछ है यहाँ पर ऑप्शन, जैसे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। हम चाहते हैं कि ऑड पेज पर अलग हेडर हो, इवन पेज पर अलग हो। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये ऑड पेज है, फर्स्ट पेज है, और ये सेकंड इवन पेज है, तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है ऑड पेज हेडर, इवन पेज हेडर। तो ऑड पेजेस पर खाली हमारे हेडर आ रहे होंगे यहाँ पर, जो अभी हमने चूज किया था 3 वाले, और इवन पेजेस पर कोई भी हेडर नहीं है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं दूसरा हेडर कोई लेना, तो दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर कुछ डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट वगैरह शो करना है हेडर में, तो वो शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट हेडर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर फूटर पर जाना है, फूटर एरिया पर जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है, नेक्स्ट पर जा सकते हैं। ये सेक्शन जब बना होगा तब काम करेगा। जैसे हम यहाँ पर आगे पेज सेटअप में देखेंगे, पेज लेआउट में, कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, तो प्रीवियस सेक्शन या नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वहां पर कवर होगा। फिर उसके बाद में है हेडर फ्रॉम टॉप। हेडर फ्रॉम टॉप मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी आधा इंच लगा हुआ है, तो हेडर का जो एरिया होगा वो कितना होगा। जैसे इसको हम बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो लाइन दिख रही है, तो ऊपर से हेडर का जो साइज होगा वो कितनी दूरी छोड़कर होगा, ये चीज यहाँ पर है। तो हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हमने और कम कर दिया, तो हेडर बिल्कुल ऊपर से आ गया है। तो जितनी जगह टॉप से छोड़नी है, और या फिर उसके बाद में बॉटम से जितनी जगह छोड़नी है, बॉटम से भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, तो हेडर का एंड फूटर का
टॉप और बॉटम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, टैब इंसर्ट कर सकते हैं, ये टैब ऑप्शन में ही बताया गया था। होम में यहाँ पर पैराग्राफ में आ जाएंगे एंड टैब, तो यहाँ पर कुछ टैब वगैरह भी जैसे सेट करते हैं तो वैसे वहां पर भी वही ऑप्शन थे कि इंसर्ट टैब अलाइनमेंट, टैब की अलाइनमेंट वगैरह भी इंसर्ट हम करा सकते हैं यहाँ से भी। तो ये पूरा का पूरा हमारा हेडर एंड फूटर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर हेडर एंड फूटर पेज नंबर के बाद में टेक्स्ट बॉक्स की। तो टेक्स्ट बॉक्स से हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं। हमें जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हमने इस पर क्लिक कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स का फिर बाद में डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसा भी डिजाइन हमें चाहिए डिजाइन चेंज कर लिया, या फिर शेप का फिल, जैसे बैकग्राउंड में कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो जैसी आउटलाइन चाहिए आउटलाइन दे दिया। शेप भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, अपने जैसा भी शेप चाहिए वो शेप में हम अपना टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हैं। शेडो वगैरह दे सकते हैं। हाँ, इसके बाद जितने भी ऑप्शन है, तो ये अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा शेप के लिए जैसे हमने बताया था कि कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन है, ये डिट्टो वही ऑप्शन है जो इसमें टेक्स्ट बॉक्स के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्स टूल और फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ड्राइंग टूल और फॉर्मेट। तो यहाँ फॉर्मेट में यहाँ से लेकर ये जितने भी ऑप्शन है डिट्टो सेम टू सेम वही है, और इनको आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे उसमें हमने इनको कवर किया हुआ है, तो आप उनसे एक बार चेक कर सकते हैं इसका इंसर्ट में जो हमने शेप्स बताए उनमें जाके। फिलहाल यहाँ पर हम एक शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं कि यहाँ पर शेडो वगैरह के इफेक्ट्स है। यहाँ पर शेडो को कितना लेफ्ट में राइट में रख सकते हैं, यहाँ से शेडो को हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। फिर 3D इफेक्ट है, यहाँ पर 3D दे सकते हैं। 3D को रोटेट करना किसी भी डायरेक्शन में तो ये रोटेट हो जाएगा, ये जैसे भी रोटेट करना है 3D को तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पोजिशनिंग है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, किसको फ्रंट में रखना है किसको बैक में रखना है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्विक पार्ट की। तो क्विक पार्ट में क्या होता है, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स में एक चीज और है, यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स को, जैसे कोई डिजाइन नहीं चाहिए, बस सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए बस, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका यूज बेसिकली होता है कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। ये तो ये था टेक्स्ट बॉक्स का यूज। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं क्विक पार्ट पर। तो क्विक पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम जैसे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे ऑर्थर नेम आ गया, या फिर यहाँ पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जैसे कैटेगरी हो गया, कमेंट हो गया, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी यूज करते हैं टाइटल, सब टाइटल, ऑर्थर नेम या कुछ भी, तो उनको हम जहां भी चाहे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा क्विक पार्ट हो गया। एक चीज और है, यहाँ पर फील्ड में आके हम कुछ पेज नंबर वगैरह या उनको काउंट करके या वो भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि हमें पेज नंबर का फॉर्मेट चाहिए और उसको इंसर्ट कराना है तो उसको भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा या कुछ लाइंस वगैरह लिखी, हमने ये पैराग्राफ लिखा और हम चाहते हैं कि इनको नंबर को काउंट करके लिखे कितने वर्ड्स हैं, तो इस ये भी यहाँ से हो सकता है। फील्ड में जाएंगे हम और यहाँ से हम ढूंढेंगे नंबर कैरेक्टर्स, नंबर वर्ड्स। तो यहाँ पर नंबर कैरेक्टर्स या फिर नंबर वर्ड्स लगा लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है दिखा रहा है 66 वर्ड्स हमने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम प्रॉपर्टी कुछ इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये था हमारा क्विक पार्ट। नेक्स्ट आते हैं वर्ड आर्ट पर। वर्ड आर्ट देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा पहले तो हम ये हेडर हटा देते हैं, यहाँ पर जो हमने हेडर लगाए थे इसको हम हटा देते हैं, रिमूव हेडर। और ये जो पेज नंबर इंसर्ट कराया था इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, पेज नंबर, तो ये हमारा हट गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो वर्ड आर्ट पर यहाँ पर कई सारी डिजाइन दे रखी है, तो जैसी भी डिजाइन हमें चाहिए वर्ड आर्ट के लिए वैसी डिजाइन हम ले सकते हैं। सपोज हमें इस डिजाइन में लिखना है, हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने लिखा इन्फोसिस डिजिटल कंप्यूटर,
ओके कर दिया। तो ये इस डिजाइन में यहाँ पर लिखकर आ गया है, ये वर्ड आर्ट। और जैसे ही वर्ड आर्ट ओपन किया तो उसके टूल्स आ गए कुछ। अभी ये मूव नहीं होगा कहीं पर भी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसकी रैपिंग अभी सेट नहीं की है, टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में जाके ये हमने कवर किया हुआ है इंसर्ट में, शेप में ही। शेप भी इंसर्ट कराते हैं या पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो ये रैपिंग उसमें होती है। तो यहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या स्क्वायर या बिहाइंड या कुछ भी लगा देंगे। तो फिलहाल हम स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ से, और अभी ये मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें शैडो दिख रही है पीछे, शैडो को बंद कर सकते हैं। इसको 3D में चाहे 3D में कर सकते हैं, जितना भी 3D में रोटेट वगैरह करना है रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि अब ये टेक्स्ट हमने लिखा है, तो इसमें कुछ टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एडिट पर जाकर के हम इसको, हमने लिख दिया जैसे IDC, ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद ये काफी स्ट्रेच होके आ गया है, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं खींच के। और फिर उसके बाद में है यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग। ये क्या होती है? AB स्पेसिंग, ये कैरेक्टर स्पेसिंग होती है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं जैसे सपोज वेरी लूज। तो ये काफी दूर दूर हो जाएंगे कैरेक्टर आपस में। और जब इसको हम वेरी टाइट कर देंगे तो ये काफी पास में हो जाएंगे। इवन यहाँ पर ओवरलैप भी हो रहा है D और C। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर को काफी नॉर्मल रखना चाहे नॉर्मल कर सकते हैं, वेरी लूज करना चाहे वेरी लूज, या वेरी टाइट, तो जैसे रखना चाहे रख सकते हैं। फिर उसके बाद में है इवन हाइट। इवन हाइट को समझने के लिए जैसे हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर, और अभी हम समझते हैं ये इवन हाइट क्या होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, और ये P नीचे थोड़ा सा बड़ा हुआ है और T ऊपर की तरफ है। तो इनकी जो हाइट है, तो सबकी वो अलग अलग है। मतलब जो कैपिटल है जो स्मॉल है, तो हाइट थोड़ी अलग अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इवन हाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबकी हाइट क्या होगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो इसको कहते हैं इवन हाइट, मतलब इनका केस चेंज नहीं हुआ है। जो स्मॉल में थे स्मॉल में ही रहेंगे, जो कैपिटल है कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन इनकी हाइट बराबर हो चुकी है बस। नेक्स्ट है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट में क्या होता है, इसको हम वर्टिकली लिख सकते हैं या वापस इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अलाइनमेंट है। अच्छा, अलाइनमेंट अभी क्लिक करेंगे कुछ नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट कैसे काम करेगा, इसके लिए हमें पूरा का पूरा यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे सपोज हम कोई एड्रेस वगैरह लिखते हैं, तो जैसे हमने लिखा 456 खा A ब्लॉक राजाजीपुरम लखनऊ। तो हमने ऐसे करके कुछ एड्रेस लिखा और ओके कर दिया। तो अभी हमारे पास ये जो एड्रेस आया हुआ है, इस एड्रेस को लिखने के बाद में हम यहाँ पर अलाइनमेंट पर आते हैं, और इसको अब देखना सेंटर अलाइनमेंट हम लगाने जा रहे हैं। तो जैसे ही किया तो ये सेंट्रलाइज हो गया। अगर हम यहाँ पर इसको राइट अलाइनमेंट लगा देते हैं तो ये राइट से लिख कर आ रहा है। इसको वर्ड जस्टिफाई कर देते हैं तो ये वर्ड वाइज क्या हो गया, जैसे एक वर्ड यहाँ पर आ गया बीच में काफी गैप, और फिर एक वर्ड यहाँ पर आ गया, तो ये वर्ड वाइज जस्टिफाई कर दिया। अगर हम लेटर जस्टिफाई करें तो ये जो लेटर्स है इनके बीच की भी स्पेस जो होगी वो बढ़ जाएगी। ये इस तरह से वो कवर करेंगे। अगर हम स्ट्रेच जस्टिफाई कर दें तो ये लेटर्स को खींचने भी लगेगा, मतलब उसको जो है स्ट्रेच कर देगा हॉरिजॉन्टली। तो ये यहाँ पर लेटर जस्टिफाई हो गया, स्ट्रेच जस्टिफाई। तो ये सारे के सारे तभी वर्क करेंगे जब यहाँ पर हम कुछ सारा लिखेंगे, एंटर करके लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करेंगे। फिर नेक्स्ट सपोज ये डिजाइन अब हमें नहीं अच्छी लग रही है, हम चाहते हैं डिजाइन चेंज करें कुछ, तो दूसरे टाइप की डिजाइन चाहिए, जैसी भी डिजाइन चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, जैसे ये डिजाइन अच्छी लग रही थी हमने इस पर क्लिक कर दिया, ऐसी डिजाइन अच्छी लग रही है ये, या फिर ये, तो ये डिजाइन चेंज कर दिया। अगर कलर इनका करना है, फिल का चेंज, जो भी शेप का कलर है इनको चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं। कोई ग्रेडियंट वगैरह भी दे सकते हैं शेप में, जैसा भी हमें ग्रेडियंट देना है। कोई टेक्सचर वगैरह अगर देना है तो टेक्सचर दे सकते हैं। पैटर्न भी दे सकते हैं, जैसा भी अगर हमें पैटर्न चाहिए कोई इस टाइप का, तो ये पैटर्न भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर है आउटलाइन का कलर, जैसा भी आउटलाइन का कलर चाहिए। आउटलाइन का वेट कितना रखना है, वेट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये वेट ले लिया और आउटलाइन का कलर कर दिया ग्रीन या रेड या येलो, जैसा भी करेंगे हो जाएगा यहाँ से।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर है चेंज शेप, अगर इसकी शेप में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से भी शेप में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे यहीं पर शैडो के ऑप्शन है एंड 3D के ऑप्शन है कि अगर इसको 3D में लिखना है 3D में कर सकते हैं, 3D को रोटेट कराना है कितना, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। फिर पोजीशन, पोजीशन सेट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम। पेज में किस जगह पर इसकी पोजीशन देनी है। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक या टेक्स्ट रैपिंग, सेम वही ऑप्शन है यहाँ पर। ये सब रिपीटेड ऑप्शन है जितने भी हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको शेप में भी मिलेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में भी मिलेंगे, पिक्चर के साथ भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो जितनी भी मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं उन सब में ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, जितनी हाइट बढ़ानी है, जितना विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा वर्ड आर्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि मैगजीन में हमने देखा होगा कि जो भी हमारा मैगजीन में स्टार्टिंग होती है तो फर्स्ट लेटर देखा होगा काफी बड़ा सा लिखा होता है। तो जब हम कर्सर फर्स्ट लेटर पर लिखेंगे तभी ये ड्रॉप कैप ऑप्शन एक्टिव होगा। बीच में कर्सर रहेगा या कहीं पर भी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं स्टार्टिंग पर ही रखते हैं। तो स्टार्टिंग पर हमने रखा और ड्रॉप कैप कर दिया। तो ड्रॉप कैप करने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइंस पर ड्रॉप करता है। तो 3 लाइंस पर ड्रॉप ड्रॉप करने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ 3 लाइंस के जितना बड़ा हो जाएगा ये। अब इसको और बड़ा अगर करना है तो यहाँ पर ऑप्शन पर जाएंगे, इन मार्जिन करेंगे तो ये मार्जिन के अंदर चला जाएगा, ये नॉर्मली ड्रॉप करेंगे तो पेज पर मार्जिन के बाहर रहेगा। अगर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर लाइन भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको 3, 4, 5 लाइंस पर ड्रॉप कराना है। तो जितनी ज्यादा लाइंस पर ड्रॉप होगा उतना ये बड़ा दिखाई देगा। नहीं रखना है ड्रॉप कैप तो हम इसको नन कर सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर लाइन पर हम ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। और यहाँ पर सिग्नेचर का जो भी यहाँ पर सेटअप है वो कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले नाम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि कमल किशोर, और फिर उसके बाद में ये डेजिग्नेशन लिख दिया, जैसे ये कंपनी के सीईओ हैं तो सीईओ लिख दिया। अगर कोई ईमेल एड्रेस से डालना चाहे डाल सकते हैं, कमल k@gmail.com एंड ओके कर दिया। तो ये हमारा क्या है, सिग्नेचर लाइन आ गई है। तो इस तरह से हम सिग्नेचर लाइन डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं, जो भी हमें डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चाहिए, करंट डेट एंड टाइम, तो वो इंसर्ट हो जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना। ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास ये एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन जैसे कि एमएस वर्ड से हम एमएस एक्सेल का कोई चीज यहाँ पर लाना चाहते हैं, या सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर कोरल ड्रॉ अगर इंस्टॉल होगा तो कोरल ड्रॉ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी अदर एप्लीकेशन होते हैं तो उसके फीचर को यहाँ पर हम एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल की बात कर लेते हैं, तो एक्सेल की हम वर्कशीट यहाँ पर लाना चाहते हैं तो हमने वर्कशीट पर क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये जो ऊपर टैब आई है और ये जो ऑप्शन है ये एमएस वर्ड के तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इंसर्ट में, और ये देखो यहाँ पर पाइवट टेबल आ रहा है और ये इस तरह से कुछ आ रहा है, फॉर्मूला आ रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वर्ड में होता ही नहीं है। तो एक्चुअली ये पूरे के पूरे ऑप्शन जो है एक्सेल के यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम एक तरीके से पूरे एक्सेल का वर्क यहाँ पर कर सकते हैं अपना जो भी काम करना है। और उसके बाद हम जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू स्विच हो जाएगा वापस से वर्ड के मेन्यू में। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट से हमने शीट इंसर्ट करा लिया एक्सेल की। या कोई भी पेंट की इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे बिटमैप इमेज है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमने पेंट पर कुछ ड्राइंग कर ली है ऐसे करके, कलर वगैरह कर दिया यहाँ पर, ये सपोज कलर कर दिया ऐसे कुछ। तो इस तरीके से ये हमने एक इमेज बना ली है। ओके, इसको इंसर्ट कराना है तो जैसे ही कैंसिल किया ये आ गई यहाँ पर इमेज। तो पेंट से इमेज ला सकते हैं, चार्ट ला सकते हैं, इवन पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर ला सकते हैं, और वो भी एनिमेट भी करा सकते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके किया ये आ गई प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर एनिमेशन के ऑप्शन आ रहे हैं, स्लाइड शो आ रहा है, डिजाइन, इंसर्ट। तो यहाँ पर जैसे हमने की एक डिजाइन पर आके ये लगा दिया डिजाइन, ये आ गई डिजाइन, दिस इज माय फर्स्ट
स्लाइड इन MS वर्ड। तो ऐसे करके हमने लिखा दिस प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड इन MS वर्ड। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। अगर यहाँ पर हम चाहें तो इसको स्लाइड शो पर आके फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो भी करा सकते हैं। तो अभी तो हमने MS वर्ड ही पढ़ रहा है, लेकिन MS वर्ड पर भी हम प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करा के यहाँ पर स्लाइड शो करा सकते हैं। तो ये चीज जो थी, ये एम्बेडेड ऑब्जेक्ट की वजह से ऐसा पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पर हम एम्बेडेड ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रेजेंटेशन ला सकते हैं, कोई भी चार्ट ला सकते हैं, टेबल ला सकते हैं। तो बाहर के किसी भी एप्लीकेशन के फीचर जो ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे बाहर के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम ला सकते हैं। तो ये यूज होता है ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट फिर आते हैं यहाँ पर इक्वेशन एंड देन सिंबल। तो इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली जैसे मैं कोई मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स का, कुछ फिजिक्स के या और भी कई सारे एक्सप्रेशन वगैरह हैं। तो जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल हो गया, बायोनॉमिनल थ्योरम हो गई, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, टेलर एक्सप्रेशन हो गई। तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करानी है, तो हमने जैसे पाइथागोरन प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये इंसर्ट करा लिया यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम है ये, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और फिर उसके बाद में जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कॉमन थी, ये पढ़ रखी होगी। तो काफी चीजें यहाँ पर हैं, सारी की सारी ये पढ़ रखी होंगी मैथ्स जिन्होंने लिए है। तो ये सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पर बनी बनाई हुई है, कुछ रेडीमेड बनी हुई है। एरिया ऑफ सर्कल बहुत कॉमन सी चीज, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम खुद की भी कोई इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब मैथमेटिक इक्वेशन कोई भी है, तो जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, इवन हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, या फिर लॉग लिमिट वगैरह ले सकते हैं। तो इसको एक फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पाई पर क्लिक करेंगे, और पाई पर क्लिक करते ही यहाँ पर टाइप इक्वेशन हियर लिखकर आ जाएगा, एक ब्लॉक आ जाएगा। अब इसमें हम अपने फंक्शन कोई भी यूज करना हो वो यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू हमें कुछ चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या कुछ भी। तो हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर लिखा इक्वल टू, फिर स्क्रिप्ट वगैरह ले सकते हैं, समथिंग की पावर समथिंग ई टू दी पावर एक्स, या जैसे भी। तो यहाँ पर हम जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट भी लिख सकते हैं। रेडिकल में आ जाते हैं यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर रूट वगैरह दे सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, या कुछ भी। इंटीग्रेशन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे इंटीग्रेशन ले लिया, यहाँ पर हमने लिमिट दे दिया x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 10 तक। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि ए बी की पावर -2x। तो इस टाइप से कोई भी इक्वेशन अगर हमें बनानी है, फिर उसके बाद में हमने लिखा कि हाँ, यहाँ पर लिखा हमने देयर एग्जिस्ट, और फिर कुछ भी, मतलब इस तरह से हम ऐड करते चले जाते हैं अपनी इक्वेशन। सिग्मा ले लिया, यहाँ पर भी लिमिट वगैरह दे सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ब्रैकेट्स वगैरह ले सकते हैं। फिर कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, इनवर्स वगैरह हो गए, या एक्सेंट वगैरह हो गए, वेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें, ऑपरेटर्स हो गए, मैट्रिक्स। तो कुछ भी यहाँ पर हम इंसर्ट करा सकते हैं। और ये सारे के सारे हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं। दे आर एग्जिस्ट हो गया, फॉर ऑल हो गया। तो ये सारे के सारे जो है, ये सिंबल्स यहाँ पर मिल जाएंगे हमें। इससे हम कोई मैथमेटिक्स का, अगर हमें कोई पेपर बनाना हुआ, या फिर कुछ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला वगैरह है, तो उनकी वैल्यूज वगैरह लिखना हुआ, तो यहाँ इजिली हम इंसर्ट करा सकते हैं इस इक्वेशन ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वन है टैब का, इंसर्ट टैब का, तो वो है सिंबल। सिंबल से हम सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कोई भी सिंबल हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हम एक सिंबल इंसर्ट कराते हैं। ये सिंबल जो है, पता होगा सभी को किस चीज का सिंबल है ये। ट्रेडमार्क का सिंबल होता है, देखा होगा कोई भी चीज लिखा होगा, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी लिखते हैं, एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है। तो ऐसे करके हमने लिखा एक्स वाई जेड कंपनी। तो आगे कुछ ट्रेडमार्क टीएम लिखा होता है, तो ट्रेडमार्क कहते हैं इसको। और ट्रेडमार्क क्या होता है? ये कोई भी व्यापार चिन्ह जिसे हिंदी में कहते हैं, जैसे बजाज कंपनी का लोगो हो गया, या किसी भी कंपनी का लोगो हो गया,
तो उसका एक जो होलोग्राम होता है तो वही उसका जो है ट्रेडिंग जो है साइन होता है, ट्रेडमार्क कहते हैं जिसको। ऐसे जैसे कॉपीराइट का सिंबल हो गया, ये कॉपीराइट होता है। इसको शॉर्ट तरीके से भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे ये ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपीराइट बन जाएगा। या फिर इसको हम कंट्रोल ऑल्ट सी से भी इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपीराइट का सिंबल आता है और कंट्रोल ऑल्ट ई से यूरो आता है। ये यूरो सिंबल है, यूरो एक करेंसी है। ये क्या है, यूरो है और ये करेंसी है, यूरो सिंबल आ गया। इसी तरीके से कंट्रोल ऑल्ट के साथ में वाई, नहीं ये इससे नहीं होगा कोई, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल ऑल्ट आर होता है। आर देखा होगा आपने, ऐसे छोटा सा लिखा होता है ऊपर के साइड में ऐसे, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा होगा यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे टेक्स्ट और ऊपर आर लिखा होता है, तो ये रजिस्टर्ड का सिंबल होता है, इसे कहते हैं रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्टर्ड हो गया, कॉपीराइट हो गया, यूरो हो गया, तो ये सब सिंबल्स इंसर्ट करा सकते हैं। और भी कुछ शॉर्ट की है, जैसे हम ऑल्ट दबा के न्यूमेरिक कीपैड से 1 टाइप करते हैं, स्माइली आ गई। 2 टाइप करेंगे तो ऐसी स्माइली आ गई। 3 हार्ट शेप, 4 डायमंड शेप आ गया, ट्री आ गया। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे सिंबल्स आते जाएंगे, हम एक एक करके नंबर बढ़ाते जाएंगे ऑल्ट के साथ में। 12 हो गया, ऑल्ट 1 2, ऑल्ट 1 3, 1 5, 1 9, 2 0। तो इस तरीके से हम सिंबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा सिंबल हो गया। मोर सिंबल्स में आते हैं। यहाँ पर अगर हमें कई सारे और सिंबल्स देखने होंगे तो 2-3 फॉन्ट्स हैं जो डिफॉल्ट होती हैं। पहली फॉन्ट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है विंगडिंग्स। विंगडिंग्स नाम की एक फॉन्ट होगी, ये विंगडिंग्स नाम की एक फॉन्ट होगी जिसमें हमारे पास पेंसिल, सीजर, स्पेक्स, बेल, बुक, कैंडल एंड ये सब सिंबल्स मिल जाएंगे इस तरीके से। दूसरी फॉन्ट है यहाँ पर विंगडिंग्स 2, जिसमें और कुछ सिंबल्स भी हैं, 3 हो गई। और एक वेबडिंग्स होती है फॉन्ट, वेबडिंग्स, इसमें भी हमें कई सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो ये सब सिंबल्स के लिए होते हैं, जैसे कि ये कोई सिंबल है, अब क्या है ये नहीं पता, अच्छा ये कप था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारी इंसर्ट टैब आज कंप्लीट होती है। आगे की नेक्स्ट की वीडियो में हम कवर करेंगे पेज लेआउट को। और अगर इसमें भी कोई डाउट हो आप लोगों को तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।